अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देखे हमने इवैल्यूएशन की। अब देखेंगे कितने टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के। तो इवैल्यूएशन के टाइप्स को उसने क्या करा, डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन मतलब समझ के एतबार से। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब फंक्शनल, अमली तौर पे। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन अगर पूछता है एग्ज़ाम में तो आप क्या लिखेंगे, टाइप्स, प्लेसमेंट लिखेंगे, फॉर्मेटिव लिखेंगे, डायग्नोस्टिक लिखेंगे, समेटिव लिखेंगे। ठीक है, ये चार हो गए अकॉर्डिंग टू फंक्शन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब है अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस इवैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है और समेटिव इवैल्यूएशन है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू नेचर में कितने हैं, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, ये दो टाइप है। ठीक है, अब इवैल्यूएशन की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, इस्तेमाल क्या है, यूजेस क्या है, ये देखेंगे हम। इवैल्यूएशन हेल्प्स अ टीचर टू नो द डिटेल ऑफ हिज स्टूडेंट। अगर नीड्स ऑफ इवैल्यूएशन आता है तो आप पहला पॉइंट डालेंगे कि इवैल्यूएशन हेल्प्स अ टीचर टू नो द डिटेल्स ऑफ हिज स्टूडेंट। यानी टीचर क्या करेंगे, टीचर के लिए मददगार साबित होता है इवैल्यूएशन अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को जानने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि वी कैन सी दैट प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। मतलब क्या है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सिस्टम है। जो भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है एजुकेशन के अंदर वो बच्चों के डेवलपमेंट को नज़र रखते हुए रखा जा रहा है, नई नई चीज़ें इम्प्रूवमेंट। It helped the teacher to determine the evaluate the and refine his teaching technique, approach and method। मतलब क्या है कि इवैल्यूएशन क्या करता है, इवैल्यूएट करता है और रिफ़ाइन करता है टीचिंग टेक्निक को, यानी उसको रिपॉलिश करता है टीचिंग टेक्निक को और मेथड्स को, यानी मददगार साबित होता है। क्या में मददगार साबित होता है इवैल्यूएशन, टीचिंग टेक्निक, अप्रोच और मेथड में। थर्ड पॉइंट है नीड्स ऑफ इवैल्यूएशन का। इट ऑल्सो हेल्प हिम सेट, रिफाइन एंड क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स फिक्स्ड अर्लियर फॉर द सेम। जो ऑब्जेक्टिव्स पहले फिक्स किए थे आपने, उसको हासिल करने में इवैल्यूएशन काम आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि द टीचर कैन स्टडी द एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब क्या है कि टीचर क्या करेंगे, स्टडी कर सकता है एबिलिटीज़ की, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड और एटीट्यूड स्टूडेंट का कैसा है, ये इवैल्यूएशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं आप। ही कैन अरेंज द स्ट्रेटजी ऑफ हिज टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम। यानी अपनी टीचिंग और लर्निंग को क्या कर सकते हैं आप, अरेंज कर सकते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू, स्ट्रेटजी को अरेंज कर सकते हैं। इट हेल्प्स हिम टू नो द एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के बिहेवियर को भी आप पता लगा सकते हैं नीड ऑफ इवैल्यूएशन में। ये एक उसका एक पॉइंट है। और इवैल्यूएशन का मददगार साबित होता है। इवैल्यूएशन ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर इन एजुकेशन प्लानिंग एंड अदर एजुकेशनल डिसीजंस ऑन सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है कि इवैल्यूएशन मददगार साबित होता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एजुकेशनल प्लानिंग, यानी हायर लेवल की जो प्लानिंग होती है एजुकेशनल की, वहाँ भी मददगार साबित होता है। एजुकेशनल डिसीजन लेने में, सिलेक्शन और क्लासिफिकेशन में भी कामयाब साबित होता है। इफ़ इवैल्यूएशन इज़ डन प्रॉपरली, अगर इवैल्यूएशन अच्छे से हुआ, इफ़ इवैल्यूएशन इज़ डन प्रॉपरली इट हेल्प द टीचर टू नो द करंट स्टेटस ऑफ लर्निंग आउटकम। तो इससे लर्निंग आउटकम मालूम होता है बच्चों का अच्छे इवैल्यूएशन से।
एंड रिजल्ट एज वेल एज इट हेल्प टू डिज़ाइन द बेटर एजुकेशनल प्रोग्राम, और बेटर एजुकेशनल प्रोग्राम भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पेरेंट्स आर ईगर टू नो द अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन and it is possibly only through the evaluation that the progress of children or student can be assessed from the time to time। मतलब माँ बाप क्या होते हैं, बच्चों के एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट को मालूम करने के लिए बेताब होते हैं, तो इसके वास्ते उनको इवैल्यूएशन के ज़रिए अपने बच्चों का परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है। ये है क्या है, नीड और यूजेस है इवैल्यूएशन के, ठीक है।